नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। म्यांमार में संकट बढ़ने पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर बढ़ सकता है दबाव। पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले कुछ हफ्तों से सेना यानी जुंटा और विरोधी दलों पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस अर्थात पीडीएफ के बीच संघर्ष तेज हो गया है। रखाइन प्रांत व अन्य हिस्सों में सुरक्षा बलों और विरोधी दलों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। विरोधी दलों ने भारत, चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास कई प्रमुख व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बंदरगाह वाले शहर सितवे स्थित वाणिज्य दूतावास से अपने कर्मचारियों को यंगून भेज दिया है। वहीं भारत ने इस संकट को देखते हुए पिछले दिनों भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही को समाप्त करने का फैसला किया है। आइए समझते हैं कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है और इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। क्यों हो रहा है संघर्ष? दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव हुए थे। इसमें लोकप्रिय नेता आंग सान सू की पार्टी को जीत मिली थी और सेना द्वारा समर्थित पार्टी की हार हुई थी। सेना ने नतीजों पर सवाल उठाए और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। बाद में सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना ने तख्तापलट कर दिया। इसके बाद सेना ने देश में आपातकाल लगा दिया था। कैसे शुरू हुआ हालिया संघर्ष? सैन्य शासन के खिलाफ 3 सशस्त्र दल साथ आए जिसे ब्रदरहुड अलायंस नाम दिया गया। 27 अक्टूबर को इन्होंने सेना के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। तारीख के आधार पर इसे ऑपरेशन 10-27 नाम दिया गया। उनका मकसद नागरिकों की रक्षा करना, इलाकों पर नियंत्रण हासिल करना और म्यांमार सेना के हमलों का जवाब देना है। अलायंस में कौन कौन शामिल है? ब्रदरहुड अलायंस में अराकान सेना AA, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी MNDAA और तावांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA शामिल हैं। MNDAA यानी म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी का गठन 1989 में हुआ था और इसमें लगभग 6000 लड़ाके हैं। अराकान सेना के पास 35,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। वहीं TNLA में करीब 8,000 लड़ाके हैं। संघर्ष का भारत पर क्या असर हो रहा है? संघर्ष की वजह से नवंबर महीने में म्यांमार से करीब 5,000 लोग सीमा पार कर मिजोरम में शरण लेने पर मजबूर हुए थे। 2021 के बाद से म्यांमार से 31,000 लोग मिजोरम आए हैं। ये सभी चिन प्रांत से आए हैं। ये लोग मिजोरम के सभी 11 जिलों में शरण लिए हुए हैं। इनके लिए मिजोरम में 160 राहत शिविर हैं। म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत के लिए और क्या है परेशानी? भारत के मिजोरम प्रांत और म्यांमार के चिन प्रांत के बीच 510 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों तरफ 16 किलोमीटर तक जाने पर पाबंदी नहीं है। म्यांमार संघर्ष से उत्तर पूर्वी राज्यों में तनाव बढ़ने की आशंका है। दरअसल म्यांमार के चिन जातीय समूह का मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ मजबूत संबंध है। मणिपुर के कई मैतेई उग्रवादी समूहों की म्यांमार के सागांग क्षेत्र में उपस्थिति है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत पर और क्या असर हो रहा है,
विद्रोहियों ने किन शहरों पर कब्जा कर लिया है और भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे भी जरूर सुन सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।